सर जी टुडे वी विल डिस्कस अ न्यू टॉपिक दैट इज लाइट। आज हम एक नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे जिसका नाम है प्रकाश। क्या नाम है? प्रकाश। लाइट। प्रकाश। प्रकाश क्या है? लाइट क्या है? लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी विच अनेबल अस टू सी द ऑब्जेक्ट अराउंड अस। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमें अपनी आंखों से चारों तरफ की वस्तुओं को देखने में हेल्प करती है। प्रकाश क्या है? प्रकाश एक ऊर्जा है। प्रकाश क्या है? एक ऊर्जा है। प्रकाश एक ऊर्जा है जो हमें हमारे आसपास की चीजों को देखने में मदद करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी बंद कमरे के अंदर जाएंगे, किसी बंद कमरे के अंदर जाएंगे, यानी कि आप डार्क रूम के अंदर जाएंगे जिसके अंदर रोशनी ना हो, प्रकाश ना हो, तो बताओ बच्चों, क्या वहाँ आप आसपास की चीजों को देख पाएंगे? नहीं। वहाँ आप आसपास की चीजों को नहीं देख सकते क्योंकि वहाँ पर प्रकाश नहीं है। जैसे ही आप रात होती है, आप रात में चीजों को आसानी के साथ नहीं देख सकते हैं। अगर लाइट ना हो, आपके आसपास बल्ब ना हो, तो आप क्या चीजों को देख पाएंगे? नहीं। तो इसी तरीके से प्रकाश जो है हमारी मदद करता है। किसमें? हमारे ऑब्जेक्ट को, आसपास के ऑब्जेक्ट को देखने में मदद कौन करता है? प्रकाश। तो लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच हेल्प अस टू सी द ऑब्जेक्ट अराउंड अस। इतना टॉपिक क्लियर है? अब प्रकाश के बाद जो पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, यानी कि प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन। क्या पढ़ेंगे? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। पहले पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन, फिर उसके बाद पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट यानी प्रकाश का परावर्तन और प्रकाश का अपवर्तन। क्या पढ़ेंगे? ये होता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को हिंदी में बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन, और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को बोलते हैं प्रकाश का अपवर्तन। सबसे पहले हमने बताया कि प्रकाश क्या होता है। प्रकाश वह ऊर्जा है जो आपको आपके आसपास की चीजों को देखने में मदद करती है। प्रकाश वो है। फिर उसके बाद इस चैप्टर के हम अंदर पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन और प्रकाश का अपवर्तन। अब सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, यानी कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। माना ये मान लो ये कोई चिकनी सतह है। कौन आ रहा? ये कोई चिकनी सतह है। Inside film mom. मानो इधर सूरज है, ये सूरज की किरण आ रही है, ये सन है। सन जो रेस आ रही है और चिकनी सतह पर टकरा रही है उसे हम बोलते हैं इंसिडेंट रे। कौन सी रे? इंसिडेंट रे। यानी कि जो रेस किसी चिकनी सतह पर टकराई है उस रेस को हम बोलते हैं इंसिडेंट रे, और जो टकरा के वापस जा रही है उसे बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्टेड रे। इसे हिंदी में बोलते हैं आपतित किरण। कौन सी? आपतित किरण।
और इसे बोलते हैं परावर्तित किरण। और ये होता है नॉर्मल, या इसे बोलते हैं हिंदी में अभिलंब। अब देखो प्रकाश का परावर्तन है क्या, इसे छोड़ो अभी, पहले सोचो प्रकाश का परावर्तन होता क्या है। When a beam of light strike on a polished surface and refract back into the same medium is known as reflection। जब कोई प्रकाश की किरण, जब कोई यह प्रकाश की किरण रेज आ रही है, मान लो सन से कोई रेज आ रही है, ये कोई चिकनी सतह है, जब कोई प्रकाश की किरण इसी चिकनी सतह पर टकराने के बाद उसी माध्यम में वापस लौट जाए, उसे कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। क्या बोलते हैं उसे? उसे बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन या रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। प्रकाश का परावर्तन देख लो एक बार क्या होता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। When a beam of light, बीम ऑफ लाइट आ रही है कोई, when a beam of light strike on a polished surface, ये कोई पॉलिश सरफेस है, हमारी चिकनी सतह है, कोई मिरर भी हो सकता है, कोई चिकनी सतह भी हो सकती है, ये जो सतह है ये चिकनी सतह है। When a beam of light strike on a polished surface and then light जो है deviated back in the same medium is known as with the same angle, भी कह सकते हैं, उस एंगल से ना भी हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसी माध्यम में अगर कोई प्रकाश की किरण किसी चिकनी सतह पर गिरने के बाद उसी माध्यम में वापस लौट जाए तो उसे हम बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। एग्जाम्पल, अगर कोई रेस वायु से आ रही है, ठीक है, वायु से आ रही है और वायु में वापस जा रही है, ठीक है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, प्रकाश का परावर्तन। अब प्रकाश का परावर्तन के बाद हम पढ़ेंगे प्रकाश के परावर्तन का नियम। प्रकाश के परावर्तन का क्या पढ़ेंगे? नियम। अब प्रकाश के परावर्तन का एक नियम होता है, या लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन बोल सकते हैं हम सर, लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन। दो नियम होते हैं इसके। पहला नियम क्या है, जो आपकी इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे, ये जो आने वाली किरण है इसे बोलते हैं इंसिडेंट रे या आपतित किरण। क्या बोलते हैं इसे? आपतित किरण। इंसिडेंट रे और आपकी रिफ्लेक्टेड रे, ये हो गई इंसिडेंट रे। ये जो टकरा कर जा रही है उसे बोल रहे हैं रिफ्लेक्टेड रे। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, तीनों एक पॉइंट पर मिलेंगे। तीनों कहाँ मिलेंगे? एक पॉइंट पर। पहन दो, तीन पहन दो। देखो दोबारा, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल। ऑल लाइट ऑन द सेम प्लेन। भाई हमारा इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल सारे एक ही प्लेन में लाई करेंगे। दोबारा स्टार्ट करते हैं। ये है हमारी इंसिडेंट रे। क्या है? ऐसे मान लो ये कोई प्लेन मिरर है, ये कोई प्लेन मिरर है। ये जो रे आ रही है इसे क्या बोलेंगे हम? इंसिडेंट रे। इधर से आ रही है इसे बोलेंगे इंसिडेंट रे, और ये टकराकर वापस जा रही है। ये क्या हो रहा है? टकराकर वापस जा रही है। एक मिनट रुको, भी बताता हूँ कैसे करेंगे। ये जो आने वाली रेस है उसे बोलेंगे हम इंसिडेंट रे, और जो टकराकर जा रही है वापस उसे बोलेंगे रिफ्लेक्टेड रे, और इन दोनों के बीच में क्या बना देंगे? नॉर्मल। क्या बना देंगे? नॉर्मल या अभिलंब। ये है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या है? परावर्तन का नियम। क्या है? परावर्तन का नियम। परावर्तन का नियम क्या कहता है कि आपकी जो रेस है, आने वाली रेस आपतित किरण, और टकराकर जाने वाली रेस परावर्तित किरण और अभिलंब, तीनों एक तल में मिलेंगे। तीनों कहाँ मिलेंगे? एक तल में। एक ही तल में, एक ही बिंदु पर मिलेंगे, एक ही प्लेन में मिलेंगे। देख लो, आने वाली रेस क्या है? इंसिडेंट रे, और टकराकर जाने वाली क्या है? रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल। तीनों एक जगह पर मिल रहे हैं। ये देखो यहाँ पर तीनों एक जगह पर मिल रहे हैं। ये देखो इस पॉइंट में मिल रहे हैं, तीनों आके मिल रहे हैं, नहीं मिल रहे हैं। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है? परावर्तन का नियम कहता है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन। दूसरा लॉ क्या है भाई? जिस एंगल से लाइट आ रही है, मानो 30 डिग्री के एंगल से लाइट आ रही है, कितने डिग्री के से? 30 डिग्री से। तो ये जो आने वाली रेस है इसका जो एंगल है, नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में जो बनने वाला एंगल है, उसे कहते हैं, उसे रिप्रेजेंट करते हैं एंगल आई से।
इसका नाम है एंगल ऑफ इंसिडेंस, यानी कि आपतन कोण। एंगल आई ये है और ये है एंगल आर, यानी कि अगर 30 डिग्री के एंगल से रेज आ रही होगी तो वो 30 डिग्री के से ही वापस जा रही होगी। कितने डिग्री के से? 30 डिग्री के से। तो इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे, कोई इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे दोनों बराबर रहेंगे, यानी कि एंगल आई जो है एंगल आर के बराबर रहेगा, यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों बराबर रहेंगे। अगर 30 डिग्री के सारी है 30 डिग्री से वापस चली जाएगी। पीरियड हो गया, ठीक है, आगे डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में।